हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल फिर जो एक सीनियर कपल है, वो अपनी लाइव लगा कर बैठे हुए थे। जब कल परसों अलका जी का लाइव में उन्होंने सारे अपने प्रूफ्स दिए, अपनी चैट्स वगैरह दिखाई, तो इन्होंने रात को तो ये भी शॉक्ड हो गए कि ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड में हैं। तो इन्होंने फिर रात को तो ये कहा कि हमने कहीं जाना है, हम अगले दिन जाकर करेंगे, क्योंकि इनको वो सारे प्रूफ्स जो भी चैट में थे, एक एक बात का रिप्लाई बनाना था, सो दैट ये उस चीज़ का रिप्लाई, क्योंकि इतनी जल्दी वो जितनी चीज़ें उन्होंने दिखाई थी उतनी चीज़ों का रिप्लाई देना मुश्किल था। बाद में इन्होंने पूरा दिन लगाकर अपनी तरफ से प्रूफ जुटाने और रिप्लाई देने के लिए बातें जो इन्होंने बनानी थी वो सारी चीज़ें मैनेज की, बहुत मेहनत की, बहुत कहते हैं ना कि हार्ड वर्क किया अपने आप को सच साबित करने के लिए। बट मैं उनको ये दोबारा से बोलना चाहती हूँ कि जो सच है ना, अगर आप किसी खड्डे में भी दबा देंगे ना, वो भी बाहर आ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और ये भगवान के हाथ में है, किसको वो किस सफ़र पर किस तरीके से लेकर जाते हैं। तो मुझे आप लोगों से ये उम्मीद तो नहीं थी कि आप इतना लेवल अपना नीचे कर लेंगे। इतना बड़ा चैनल और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, और भर भर के आपकी ज़ुबान से झूठ निकलता है। आप दूसरे को ब्लेम करना नहीं छोड़ते हैं। एक भी आंसर जो क्वेश्चंस या जो चीज़ों के रिगार्डिंग अलका जी ने बोला, आपने उन चीज़ों का कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक वॉइस रिकॉर्डिंग किसी और, क्योंकि मैं अलका जी की भी पूरी लाइव नहीं देख पाई, अनफॉर्चुनेटली आज रोनी भाई का भी लाइव में कुछ दिक्कत था, तो टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं देखना चाहती थी, वो भी कनेक्ट नहीं हो पाया। तो उस दिन भी अलका जी की मैंने थोड़ी सी लाइव देखी, क्योंकि लंबी लाइव देखने के लिए इतना टाइम जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी जब हमारे कुछ अपने सब्सक्राइबर, मैं थैंक यू करूँगा बहुत सारे लोगों का, जो इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े और मेरे पे उनका विश्वास है, जो चाहते हैं कि मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं जिस भी बात पे बात हो रही होती है उसके लिए। तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो मुझे भी होता है कि मैं को जो मेन ज़्यादा वायरल चीज़ हो रही होती है वो जब सामने आती है, तो उसको मैं किसी तरीके से देखकर उस पे अपनी राय ज़रूर रखूँ। तो जब अलका जी ये सारी चीज़ें बता रही थी, तो बीच में एक शायद उन्होंने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी लगाई थी नेहा जी की, जो मैंने तब तो नहीं सुनी, लेकिन कल जब किसी और ने अपने उसमें लगाई थी चैनल पर ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, तो बिल्कुल वो बात क्लियर होगी। दैट इज़ टोटली पॉइंट टू पॉइंट जो नेहा ने उस वॉइस रिकॉर्डिंग में रखा हुआ था, कि इनकी बहन के बारे में बात करी थी और भी चीज़ें बातें करी थी कि ये मेरे को इस तरीके से ये करना चाहते हैं, ये इन्होंने ही ये सारा कुछ किया हुआ था, जिसमें वो धमकी वाली बात भी उन्होंने क्लियर कर दी थी। वो नेहा की रियल वॉइस थी, बिल्कुल क्लियर समझ आ रही थी, और उनका ये तकलीफ़ भी उसमें देखी जा रही थी कि इन्होंने ये जानबूझ के लेके आया। मैं अगर उस रिकॉर्डिंग को भी छोड़ दूँ, जिस दिन ये 1-2 दिन पहले बैठे थे, जिसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने पूछा था कि जब सुची जी, जो उनकी, मैं नाम भी ले लूँगी उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मिस्टर की सिस्टर हैं, मैं उनको भी रिस्पेक्ट से ही बात करती हूँ। उन्होंने एक बार ज़रूर इनसे शेयर किया हो, या ये खुद अपना देते हैं ना, उनकी मदर भी बोल रही थी कि इन्होंने आगे से कॉल करी कि हम ये सॉर्ट आउट करते हैं, हम आपके बच्चों को समझाते हैं, वो मनीषा को ले जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बार मन भी हुआ कि मैं इनके पास बच्चों को लेके जाती हूँ, ये समझा देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। फिर क्योंकि इनको भी क्लियर नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है, वो तो उनका अपना अलग से चल रहा है। फिर इन्होंने कहा कि जी इनको सुच्ची जी का फ़ोन आया, या उन्होंने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने पहले भी उनकी सिस्टर ने बोला था कि ये बात मेरी उनके भाई से, मैं ऑफ़लाइन इस पे मेरी बात चल रही है। तो वो उनकी ऑफ़लाइन चल रही थी, वो ऑनलाइन नहीं बताना चाहती थी। आप कौन होते थे कि ये बात ऑनलाइन अपना बैठकर लोगों को गुमराह करने के लिए आपने ये सारी चीज़ें बोली कि उनका फ़ोन आया था, फिर हमने नेहा से प्रूफ़ माँगे। आप प्रूफ़ माँगने वाले कौन होते हैं? आप मुझे ये बताएँगे? जिस तरीके से आपकी चैटिंग चली है, जिस तरीके से अलका जी ने प्रूफ़ दिखाया है, इसका तो मतलब आप उसको डे 1 से फँसाना चाहते थे, ये कंट्रोवर्सी लेके ही आप आना चाहते थे, क्योंकि आपको तो अपना पुराना बदला चुकाना था।
इतना रिवेंज सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए आप इनके पीछे पड़ गए और कहाँ से बात कहाँ तक ले आए। बहुत हैरत हुई है मुझे ये देखकर। इतने समझ, आपको भगवान का कोई डर नहीं है। उसने यहाँ तक भी बोला था नेहा ने कि इनकी भी एक बेटी हुई है, अपनी बच्ची को ही देख ले। मुझे इस तरीके से सोशल मीडिया पर जलील करवाना चाहते हैं। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पर किसी और के चैनल पर जब मैंने ये बातें सुनी तो ये चीज़ें ना मेरे माइंड में, अब मैं आपको सही में चीज़ बोलती हूँ, जो उस रिकॉर्डिंग में था सेम टू सेम बातें मेरे को जैसे किसी ने सुनाई हो। भगवान मुझे ये सारी रिकॉर्डिंग सुना चुके थे, लेकिन वही बात है ना, जब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, प्रूफ नहीं, अगर मैं सारी बातें अपने आप से ऐसे ही बोलती रहूँगी ना तो कोई कहेगा कि ये भी जैसे बाकी लोग कहानियाँ बना रहे हैं ये भी बना रही है। लेकिन ये सारी बात मैंने इस रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले ही सुन चुकी थी और उसमें मुझे सेम टू सेम ये बातें सुनाई दी थी। इसीलिए मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना तब ये बातें मुझे सारी पता चली थी। जब मैंने अलका जी से हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, उन्होंने उससे पहले मॉर्निंग में मैंने डालती थी ये वीडियो, सबसे पहले मैंने ये सारी बातें बोली थी। तो ये महादेव मुझे बताते हैं, ठीक है, मेरा उनके साथ कनेक्शन। और वो सारी चीज़ें वो जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, मैं तो हैरान रह गई कि इतनी क्लियर चीज़ें एज इट इज़ मुझे वो सुनाई दी थी। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ये वार्न कर रही हूँ, अभी भी मैंने आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है भगवान के। ये मत सोचिए कि आपको वो देख नहीं रहे, ठीक है। अब जो मेरे को डेली जिनसे मेरा कनेक्शन बन रहा है महाकाल से, उन्होंने भी यही चीज़ मुझे बोली। देखिए भगवान अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतनी हैरान हूँ, मेरा महाकाल से कनेक्शन इसी 2-3 दिन में इतना ज़्यादा हो गया। सुबह भी उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना स्पेसिफिकली, कि ये लोग इस तरीके से लेके बैठे अपने मन में मैल और ये चीज़ें कॉन्स्पिरेसी करें, मुझे ये पसंद नहीं है। ये बातें मुझे, अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं अगर सोशल मीडिया पर पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ ना तो मैं ऐसे ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपना टाइम निकालती हूँ, आई एम मतलब बिज़ी पर्सन, फिर भी मैं इस कंट्रोवर्सी में आई हूँ, मुझे यहाँ पे शामिल किया गया है। मेरे चैनल को अभी इतना ज़्यादा रीच नहीं मिली है, इस वजह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि ये कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ब्लेम गेम कर रहे हैं। मैं आपको सही बात में बोलती हूँ, इसमें पूरी की पूरी गलती इसी कपिल की है। और ये कंट्रोवर्सी कर करके इतना बड़ा चैनल बना है, और इनके हाव भाव, इनकी बात करने का ढंग, उससे सबको सब कुछ पता चल रहा है कि इनके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं। और मुंह पे मीठा होकर अंदर से जो चुरियां चलती हैं ना, वो बहुत बुरी बात है। जो पीठ पीछे छुरी चलाता है, मुझे इंसान वो अच्छा ही नहीं लगता, इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। हाँ, अगर आप में कोई बात है तो आप फेस टू फेस करें, 1 to 1 करें, अगले के साथ करें। अगले का तो आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी जड़ें भी हम ना सोशल मीडिया से मिटा दें। इतनी नफरत आप किसी से करते हो, आप अपने काम पर फोकस करो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। या तो आप मीशो का सामान दिखा सकते हो, इतनी दुनिया आपको देखने नहीं आएगी जब तक आप उसका नाम नहीं लोगे। जब आपकी अपनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो आप दूसरों की कंट्रोवर्सी में अननेसेसरली क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए अगर आप कुछ एफर्ट्स करते तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करती और भगवान भी करते। ये मत सोचिए कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको एक बहुत बड़ी आंख देख रही है और नज़र है उनकी। थोड़ा सा थम जाइए। ये तो छोटी उम्र के लोग थे जिनको आप दूसरे को मैनिपुलेटर कहती हो। नहीं, वो मैनिपुलेटर नहीं है, मुझे समझ आ गई, मैनिपुलेटर आप हैं। आपने यूज़ किया इन बच्चों को, आपसे तो बहुत छोटी उम्र के थे। आपको किसी का घर नहीं देखा, आप बीच में जो आग लगाने का काम और इनको कपल को अपने अलग करने का काम। मनीषा की तो इतनी एज ही नहीं है कि वो आपकी ये सारी चीज़ों को समझ पाती, और जो आप पे इतना भरोसा करती थी उसके भी वो आ रहे कि देखो जी इसने 4 चांद लगा दिए, नेहा ने ये ऐसी वर्डिंग्स आप कर रहे थे। किसी और की भी मैं रील में देखी हूँ, उसके पीछे पड़े हुए थे आप हाथ धोकर। जितना यूज़ करना था उसको कर लिया, अब उसको डुबा कर भी हम अपना फ़ायदा देख लें, यहाँ तक गिरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर आप इतना कुछ होने के बाद अपनी गलती नहीं है, अपने आप को क्लियर सर्टिफिकेट खुद ही देते रहना। अपनी बात ये, इसने मुझे उस टाइम पे करा था जिस टाइम पे भी आपको कांटेक्ट किया हो।
जो बातें उसने दिखाई हैं उसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे आप? गोल गोल घुमा के लोगों को मैनिपुलेशन में आप तो मास्टर हैं। यू आर द मास्टर माइंड, बहुत क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ। और लोगों को गुमराह करना और बलगना छोड़ दीजिए। दुनिया को पागल करके रखा हुआ है आप लोगों ने। क्यों पड़े हो उस औरत के पीछे? क्या मिल जाएगा? क्यों हाय लेनी है किसी की? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2-3 महीने से एक ही औरत के पीछे पड़े हुए हो। फिर मज़े लेने हर एक के चैनल पर जाना है, हर जगह पर आग लगाने जाना है, ऑफलाइन भी बातें करनी है, ऑनलाइन। मैंने उस दिन भी कहा था अगर आपको कुछ अपना ख़त्म करना आप ऑफलाइन भी कर लेते, आपके साथ अलका ऑफलाइन भी सेटल कर लेती। लेकिन नहीं, आपने कहा कि इसको प्रवोक करो, ये आग लगा देगी सब जगह पर। फिर वो चुप नहीं हुई, उसने अपनी सारी बात रख दी। और मैं सही 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 को सही कहूँगी और गलत को गलत। अलका की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अलका को जब आपको ज़रूरत होती है ना, आप यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी रखते हैं। अलका की उसमें चैट में आपको पता चल ही गया कि अगर आप ना होती अलका जी तो ये मैटर इतनी जल्दी सुलझ नहीं सकता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, आप अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं करते हैं और दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, अगर उनको मेरी बात समझ आई है, वो अपनी राय का इज़हार करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इसकी रीच बढ़ाएं। क्योंकि इन लोगों को इतने छोटे कम लोगों की सी रीच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।